वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क में जो डीआई का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत इजी लेवल का है, लेकिन मैं केवल आपको लुक एंड फील देने के लिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक प्रीव्यू सेट होगा कि कैसे क्वेश्चंस आईबीपीएस पूछ सकता है और लैंग्वेज वहां पर क्या यूज हो रही है ये समझना भी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर डेज दिए हुए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और फिर बाद में ये आपको स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, जैसे ए स्टूडेंट है, बी है, सी है और डी है और ई है। तो यहाँ पर कहा है देयर आर 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी ई, और उनको मार्क्स मिले हुए हैं 100 में से डिफरेंट डिफरेंट गिवन डेज में। तो यहाँ पर ये मार्क्स दिए हुए हैं, ए का मार्क्स, बी का मार्क्स, ठीक है, ए का ये पूरा मार्क्स दिया है, बी की ये वाली पूरी टेबल है, ठीक है, और सी का ये डेटा है, डी का ये डेटा है, ई का ये डेटा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्कोर ऑफ बी ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ओके, तो देखो बी के लिए डेटा पूछ रहा है कि बी का आपको कब कैलकुलेट करना है? मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इस दिन कैलकुलेट करना है। और किसके साथ कंपेयर करना है? एंड द टोटल स्कोर ऑन ई। अब इसके साथ निकालना है, किसके साथ? ई का ट्यूसडे। ओके, तो ई का डेटा ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और फ्राइडे का। ओके, तो ये 5 डेटा हैं, इसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है, जो भी दिया हुआ है। तो अब देखो बी का, अगर मैं ये यहाँ पर मैंने सारा डेटा सैंपल के तौर पर ले रखा है। एग्जाम्स में कुछ अलग यूनिट हो सकती है, 10 की जगह 11, 15, 18, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर वे में डेटा को ले रखा है, ठीक है, जो सीधा सीधा हमारा डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइन। तो अगर मैं बी का मंडे का डेटा देखूं तो बी का मंडे का डेटा 20 है, और वेडनेसडे का डेटा कितना है? 30 है, और थर्सडे का कितना है? ये है 20। तो 20, 30 और 50, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये कितना आता है? 20, 30 और 50, ये आपका आ गया 30 और 20 कितना हुआ? 20, 30 और ये यहाँ पर 20 है डेटा, तो ये 50 नहीं है, कितना है? 20 है। तो सबको ऐड कर लो, 20 और 20 40 और 30 70 हो गया। और साथ में ई का अगर मैं ऐड करता हूँ ट्यूसडे का, तो ई को आप देख लो, ट्यूसडे का ये वाला डेटा पिक करना है आपको, और वेडनेसडे का लेना है, और उसके बाद में फ्राइडे का लेना है, ठीक है। तो 20 और 30 50 और 45 कितना हुआ? 95। ओके, ये हमने 2 डेटा निकाल लिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बेसिकली आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्कोर ऑफ बी ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर एंड दिस वन। तो इसके वजह डिफरेंस निकालना है। 70 और 95 का डिफरेंस कितना है? 25 का डिफरेंस है, और ये आपको एक ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें क्वेश्चन पूछा है मार्क्स ऑफ ई ऑन अ मंडे, मतलब आपको ई का मार्क्स निकालना है किस दिन? मंडे वाले दिन। और पूछा है व्हाट परसेंट मोर देन, यहां पर पूछा है मोर देन, आपसे व्हाट परसेंट पूछा है बी ऑन अ थर्सडे। तो बी का आपको थर्सडे का डेटा निकालना है। तो देखो ई का मंडे को निकाल लो, ई का मंडे को कितना डेटा है? 50, और बी का थर्सडे को कितना है? बी का थर्सडे को आपका कितना है? 20 का। ओके, तो 50 20 से कितना ज्यादा है? पहले तो आप ये बताओ, 50 जो है वो 20 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। और ये जो ज्यादा है मोर देन जो है, इसका आपको क्या निकालना है? व्हाट परसेंट मोर देन निकालना है। तो 30 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 20 से ज्यादा है, और इंटू 100 निकाल दो ये परसेंटेज करने के लिए। ओके, तो 20 से ये 50 बार होगा, 5 बार होगा, और 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 150%। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय सी ऑन द गिवन डेज। अब आपको सी के नंबर बताने हैं दिए हुए दिवस में, ठीक है। तो देखो सी में चले जाओ यहाँ पर, और सारे डेज जो दिए हुए हैं ये आपको क्या निकालना है? एवरेज मार्क्स निकालना है। तो 5 और 15 20, 20 और 10 30, 30 और 30 60, और 20 80 और 5 85, कितना टोटल आया? 85 आया। सबको जोड़ लो यहाँ पर जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो 85 आ गया। अब कितने दिन है? 1 2 3 4 5 दिन है, तो 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज यही तो निकलता है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 17। तो ये एवरेज मार्क्स कितने आ गए? 17 आ गए सी के, ये सारे दिनों में मिलाकर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय सी। अब पूछा गया रेशियो, पूछा गया है कि सी का आपको रेशियो निकालना है किस दिन? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का, ठीक है। और किसके साथ निकालना है?
टोटल स्कोर्ड बाय डी ऑन द सेम डेज। अब डी का भी आपको ट्यूसडे प्लस वेंसडे का डेटा निकालना है, ठीक है। ये ट्यूसडे का डेटा निकालना है। आप सी का ट्यूसडे देख लो, सी का ट्यूसडे कितना है 15 है, और वेंसडे कितना है 10 है, तो 15 और 10 कितना हो गया 25 हो गया। अब डी देख लो, डी में कितना दिया है 45 और 25, तो 45 और 50 कितना हुआ 50 और 20 70, तो 25 और 70 निकाल दो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 बार गया और ये 14 बार, तो कितना हमारा आ गया 5:14 का हमारा रेशियो निकल कर आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में टेबल डीआई में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया था कि टोटल मार्क स्कोर्ड बाय द ई ऑन ऑल डेज टुगेदर। ओके, अब आपको ई का क्या करना है, ऑल डेज निकालना है, ठीक है। तो ई हमारा ये रहा, अगर ई का अगर मैं ऑल डेज निकालता हूं तो 50 और 20 70, 70 और 45 115, 115 और 5 कितना हुआ 120 और 50 170 हुआ, ये 170 और 30 कितना हो गया 200, तो 200 तो ये आ गया, ठीक है। ई का सारे दिनों का ये सारा डेटा आप यहाँ पर ऐड कर लो, तो ये कितना आ गया आपका 200 आ गया। अब पूछा किससे, हाउ मच मोर देन टोटल मार्क्स बाय ए ऑन ऑल डेज टुगेदर। अब ए से निकाल दो कितना ज्यादा है ए का ऑल डेज का, तो देखो ए का ऑल डेज निकालता हूं 20 10 30 और 30 60 40 100 और 50 कितना हुआ 150 हो गया, तो ये 150। अब ये पूछा है टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ई ऑन ऑल डेज टुगेदर आर हाउ मच मोर देन, हाउ मच परसेंट मोर देन पूछता तो आंसर दूसरा होता। पूछा है हाउ मच कितना अधिक है, तो 200 150 से कितना अधिक है 50 अधिक है। ओके, तो ये आंसर हमारा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर हाउ मच परसेंट पूछा होता तो देखो 50 तो अधिक है, अब किससे अधिक है 150 से इंटू 100, तो ये 30 बार कटता और 30 से जब हम इसको डिवाइड कर 3 से इसको डिवाइड जब हम करते 50 से ये 3 बार जाता, और 100/3 कितना होता है 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाता। तो दोनों यहाँ पर समझ लो। ओके, अगर डायरेक्ट हाउ मच वैल्यू पूछिए कितनी ज्यादा है तो वो आपका 50 आ जाएगी, और कितना परसेंट है तो ये आपका 33 सही 1/3% जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस आते हुए होंगे ऑलरेडी, क्योंकि ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है डेटा इंटरप्रिटेशन का। इनको हम क्विकली कैसे करेंगे, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि टेबल का डेटा देखा और डायरेक्ट निकाल दिया। क्लर्क लेवल में ऐसी डीआई एक्सपेक्टेड होती है। तो दोस्तों आप हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के सेशंस को यहां पर देख सकते हैं, जो कंप्लीट डीआई हमने हर एक लेवल की बनाई है, और साथ में इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के रिव्यू को देखने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।